हेलो दोस्तों, इसेगाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 20 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में जो रिमिरू का स्टूडेंट थे वो कहते हैं रिमिरू से, टीचर क्या आप सच में इस कंट्री के राजा हैं? तभी जो रिमिरू कहता है तुमने सही कहा। दूसरी तरफ टीचर टिस थी, वो अभी भी शॉक में होती है। तभी रिमिरू सोचता है मैं तो अभी के लिए थिएटर के लिए जा रहा हूँ, अब तुम लोगों को कौन संभालेगा। तभी वहाँ पे हिनाटा आती है और रिमिरू से कहती है क्या मैं इन बच्चों को संभाल सकती हूँ। तभी केनिया कहता है आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सेंसे, आप हमें इस आंटी को नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर जो हिनाटा था वो गुस्से में आ जाती है और कहते तुमने किसे आंटी कहा। तभी जो केनिया थी कहने लगती है मैंने तो बहुत ही सुंदर लड़की कहा है। तभी जो क्लोई थी वो कहने लगती ये कौन है सेंसे। तभी जो रिमिरू था हिनाटा के बारे में कहता है ये शिजुसान के सबसे पहले स्टूडेंट थी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हिनाटा के पास आ जाते हैं और कहते हैं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है सेंसे हिनाटा के साथ रहने में। तब हिनाटा कहती है रिमिरू तुम फिक्र मत करो, इन बच्चों को मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपना काम करो। लेकिन रिमिरू कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा कर सकते हो। तभी जो हिनाटा कहती है तुम बस जो लेडी लुमिनिया से उनको संभालना है क्योंकि वो आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो रिमिरू है वो थिएटर देखने के लिए आ जाता है। थिएटर में जहाँ पे जितने भी राजा थे सभी तैयार होते हैं ड्रामा को देखने के लिए। थिएटर के पहले शो में एक बच्चा निकलता है, सभी से कहता है मैं आप सभी को एक गाना सुनाने वाला हूँ। रिमिरू उसे देख के कहता है ये तो ही बच्चा है जिसे मैंने देखा था और मुझे लगा था ये कुछ कर सकता है। तभी जो बच्चा था अपने गाने को शुरू करता है और उसका जो कोरस था उसकी मदद करता है गाने को संभालने के लिए। तभी सभी मिलकर जो गाना था बहुत ही अच्छे तरीके से बजा लेते हैं। इस गाने को सुनकर सभी कहने लगते हैं गाना कमाल का है। तभी स्टेज में से शियोन और शुना निकलते हैं। इसे देख के रिमिरू कहता है मुझे लगा था जो शियोन और शुना कुछ करने वाले हैं, लेकिन अब मुझे पता चलो क्या करने वाले हैं। तभी जो शियोन थी वो वायलिन बजाने लगती है और जो शुना है वो अपने पियानो को। और इन दोनों का जो सॉन्ग है, इन सॉन्ग को सुन के जितने भी वहाँ पे ऑडियंस थे सभी कहते हैं इस सॉन्ग सच में कमाल का है। तभी वो दोनों जैसे अपने गाने को बंद करते हैं सभी उन लोगों के लिए चीयर करने लगते हैं। जो रिमिरू था उन दोनों को देख के कहता है ये दोनों सच में कमाल कर दिए हैं आज। तभी जो शियोन और शुना रिमिरू की तरफ देखते हैं और कहते हैं ग्रेट रिमिरू हमने कैसा किया। रिमिरू उनसे कहता तुम लोगों ने तो कमाल किया है। तभी रिमिरू ऑडियंस की तरफ देखता है और कहता है जो आर्ट सॉन्ग्स यही सब कुछ तो एक आदमी को दूसरे आदमियों से जोड़ता है। दूसरी तरफ जो रिमिरू के स्टूडेंट थे और हिनाटा अपने खाने को खड़े होते एक स्टॉल पे, जहाँ पे हिनाटा कहती है सच में जो रिमिरू का फेस्टिवल है उसने कमाल का तैयार किया है। दूसरी तरफ जो वेस्टा है अपने पोशन को सभी के सामने बताने लगता है, कहता है एक कमाल का पोशन है जो तुमको हील भी कर सकता है। लेकिन सभी उन बातों को सुनकर बोर होने लगते हैं। तभी जो गाबिरू था वो कहता है लगता है एक्सपेरिमेंट की बारी आ चुकी है। रिमिरू स्वॉट को देख के कहता है कि ये स्वॉट के ऊपर काम करेगा। तभी जो वेस्टा था वो अपने हीलिंग पोशन को स्वॉट के ऊपर ला देता है, जिसकी वजह से जो स्वॉट तब पूरी तरीके से हील हो जाता है। जिसे देख के सभी शौक हो जाते हैं और कहते हैं सच में काम कर चुका है। वेस्टा कहता है ये सभी चीज़ों के ऊपर काम करेगा, आर्मर स्किन सभी के ऊपर। तभी किंग गज़ल पूछता है तुम लोगों को इसका आइडिया कैसे पता चला। तभी जो गाबिरू था वो कहता है जब मैंने ड्रायड को देखा तब मुझे पता चला इतने ताकतवर क्यों बने हैं मैजिक व्हील की वजह से, और उनको देख के मुझे आइडिया आया और प्लान के ऊपर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। तो वेस्टा उन लोगों के सामने दो प्लांट रखता है। इसे देख के एक आदमी कहता है इन दोनों प्लांट में क्या फ़र्क है। वेस्टा कहता है तुम लोगों को नहीं पता होगा ये दोनों प्लांट है असल में एक ही प्लांट है, लेकिन एक के अंदर ज़्यादा मैजिकल होने की वजह से एक म्यूटेशन की वजह से इवॉल्व हो चुका है, जिसकी वजह से हम जो हीलिंग पोशन उसे तैयार कर पाए हैं। ये सब देख के सभी लोग शौक होते और कहते हैं ये तो कमाल का रिसर्च पेपर है, इस जैसा फेस्टिवल और भी होना चाहिए। ये सुन के जो रिमिरू है वेल्डोरा के केव को याद करता है जहाँ पे उसे काफ़ी सारे हीलिंग प्लांट मिले थे। वो कहता है लगते हैं सब मैजिक व्हील की वजह से हुए थे वेल्डोरा के। तो ये वेस्टर सभी से कहता है तुम लोगों को पता नहीं होगा अगर मैजिक व्हील हम एक नॉर्मल पत्थर के ऊपर रखेंगे तो फिर जो नॉर्मल पत्थर है वो सभी मैजिक और में बदल सकते हैं। ये सुन के सभी और भी शौक होते हैं। तभी जो वेस्टा से और गाबिरू से सभी बातें करने लगती इसी बारे में। दूसरी तरफ शाम के समय जो रिमिरू है अपने स्टूडेंट से मिलता है। तभी रिमिरू अपने स्टूडेंट से पूछता है क्या तुम लोगों ने एंजॉय तो किया ना। तभी जो केनिया बताता है हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किया सेंसे, आप कहाँ थे, आप ही तो मिस हो गए। तभी वहाँ पे हिनाटा आती। हिनाटा को देख के रिमिरू कहता है लगता है तुमने भी काफ़ी मजा किया हिनाटा, ये तुम्हारे चेहरे के ऊपर दिख रहा है। ये सुन के जो हिनाटा थी अपने स्वॉट को लेकर तैयार होती रिमिरू के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो रिमिरू से कहती है जो लेडी लुमिनिया से तुमसे मिलना चाहते हैं रिमिरू। ये सुन के जो रिमिरू था अपने दोस्तों के साथ जो लेडी लुमिनियस था उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ पे लुमिनियस रिमिरू से कहती है
जो तुमसे ज़रूरी बात करनी है रिमिरू। रिमिरू कहता है फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ पे अब आ चुका हूँ। तभी लुमिनस उसे बताती है रिमिरू जो तुमसे जो लेन-देन है उसके बारे में बातें करनी है। ये सुनकर रिमिरू कहता है फ़िक्र मत करो, मैं ऑस्टिन होल्डे चर्च से जितने भी इंग्रेडिएंट है सभी को ले लूँगा। लेकिन लुमिनस कहते हैं मैं इस बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं असल में लेन-देन के बारे में कह रहा हूँ जो असल में कल्चर के बारे में है। ये सुनकर रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे ज़रूर से इस बातों को सुनना चाहूँगा। तभी लुमिनस उसे बताती है मैं असल में तुम्हारे जो सॉन्ग, आर्ट इन सभी को हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं। क्या तुम करने वाले हो हमारे साथ? लुमिनस कहते हैं अगर तुम मेरे आदमी को इन सभी चीज़ों को सिखा दोगे तो फिर मैं तुमको एक स्किल ऑफ़र करूँगा। ये सुनकर रिमिरू कहता है क्या तुम मुझे स्किल ऑफ़र करना चाहते हो? ये कौन सी बात है? तभी लुमिनस उसे बताती है अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुमको अपना फेथ स्किल दूंगा जिसकी वजह से तुम्हारे जो सबऑर्डिनेट होंगे वो तुम्हारी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सुन के रिमिरू कहता है तो फिर मुझे तुम्हारा जो ऑफ़र है वो मंजूर है। तभी लुमिनस अपने स्किल को रिमिरू को दे देती है जिसकी वजह से रिमिरू एक नया स्किल को सीख जाता है। तभी लुमिनस रिमिरू से कहता है रिमिरू तुम्हें तो पता ही है तुमने इस फेस्टिवल में किन दोनों को इनवाइट किया है। मुझे नहीं लगता तुम ऑक्टाग्राम को तबाह करना चाहोगे रिमिरू। रिमिरू कहता तुम फिक्र मत करो, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा। दूसरी तरफ फेस्टिवल में जो वेल्डोरा है अपना शॉप को खोल लेता है और कहता है जो आखिरकार मेरा शॉप भी तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ जो रिमिरू है अपने दोस्तों के साथ बैठे खाना खड़ा होता है। तभी जो हिनाटा थी वो कहती है रिमिरू तुम्हारा जो मैजिकल एक्सपेरिमेंट है मुझे बहुत ही पसंद आया और जो हीलिंग पोशन है मैं उसके बारे में और भी जानना चाहूँगी क्योंकि जो जितने भी हीलिंग पोशन है उनमें से काफ़ी सारे हीलिंग पोशन मेरे ऊपर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। तभी यूकी कहता है तुम्हारा सच में जो मैजिकल एक्सपेरिमेंट है वो कमाल का है। मुझे लगा रिमिरू तुम मुझे इसके बारे में पहले कह सकते थे लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं। ये सुन के रिमिरू कहता है क्योंकि मुझे भी नहीं पता था जो गाबिरू और वेस्टा इस चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सुन के जो हिनाटा और यूकी शौक होता है कहता है तुम इस कंट्री के राजा हो फिर भी तुम्हें नहीं पता। ये सुन के रिमिरू कहता है मुझे इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मैं उन लोगों को फुल फ्रीडम देता हूँ इस चीज़ के बारे में। दूसरी तरफ रिमिरू के ऑफिस में मुजलमैन रिमिरू से कहता है ग्रेट रिमिरू मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है, जितना भी गोल्ड है सब खत्म हो चुका है। ये सुन के रिमिरू कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे पास तो क्लेमन का ट्रेजर भी है। तभी डियाब्लो कहता है हमारे पास तो सोने के सिक्के भी है फार्मस के। मुजलमैन कहता है हम उन गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, हमें पहले उनको नॉर्मल कॉइन में ट्रांसफ़र करना होगा और कुछ ही दिनों के अंदर अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं आए तो फिर जो हमारी कंट्री की रेपुटेशन है वो और भी गिर सकती है। ये सुन के जो बेनीमारू था कहता है क्यों ना हम मर्चेंट के ऊपर अपना फोर्स इस्तेमाल करें। ये सुन के मुजलमैन कहता है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी कंट्री की रेपुटेशन है और भी गिर जाएगी। तभी रिमिरू कहता है मुझे लगता है ज़रूर से किसी मर्चेंट का काम होगा। ये सुन के मुजलमैन कहता है ऐसा हो सकता है ग्रेट रिमिरू, लेकिन मुझे इसकी पूरी तरीके से जांच करनी होगी पहले। तभी जो शियोन थी और रिमिरू से कहते हैं ग्रेट रिमिरू जो हमारा नेशन है ग्रुटूरा टेम्पेस्ट ड्वार्फ नेशन है और थेलियन है, बुलमैंड है और फॉल्मस है और जो मिलिम की टेरिटोरी है सभी मिला के हमारे पास एक काफ़ी बड़ा टेरिटोरी है। क्यों ना हम हमारे बीच के अंदर एक ट्रेड सिस्टम को तैयार करें और इस वजह से कोई भी हमें धोखा नहीं दे सकता। ये सुन के जो डियाब्लो था शियोन की तारीफ करने लगता है। रिमिरू कहता है ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है, मुझे ज़रूर से इसके बारे में कुछ करना होगा। तभी रिमिरू कहता है तो फिर मैं इन कंट्रीज़ के साथ जो अलायंस वो कर लेता हूँ, लेकिन बेनीमारू कहता है अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो दूसरे अलायंस है वो आपके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है तुमने सही कहा। तभी रिमिरू मुजलमैन से पूछते हैं हमारे पास कितने दिन है हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। मुजलमैन कहता है हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन है। तभी ये सुन के रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम हमारे गोल्ड जो बार्स है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं मर्चेंट के साथ डील करने के लिए। ये सुन के मुजलमैन कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं होगा ग्रेट रिमिरू, अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो मर्चेंट है वो आपको कमज़ोर समझ सकते हैं। ये सुनकर रिमिरू कहता है तुमने सही कहा, अगर हम मर्चेंट को एक भी मौका देंगे तो फिर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। हमें उनको बताना होगा अगर वो हमारे कंट्री में ट्रेड करना चाहते हैं तो फिर उनको हमारे रूल को फॉलो करना होगा। तुम फिक्र मत करो मुजलमैन, मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा। रिमिरू कहता है हम इस मीटिंग को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि जो एरिना का जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन मुजलमैन कहता है कि रिमिरू अगर हम ऐसे इस चीज़ को छोड़ के जाएंगे तो फिर क्या सही होगा। रिमिरू कहता है मुजलमैन तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ एरिना में आओ अभी एंजॉय करने के लिए, इस चीज़ को मैं संभाल लूँगा। तभी जो रिमिरू था एरिना में आ जाते हैं बाकी राजाओं के साथ, जहाँ पे जो सोका थी वो सभी के सामने कहती है हम इस एरिना के जो फर्स्ट मैच से शुरू करने वाले हैं, सभी तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अगर इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो फिर इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कर लेना।